स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10th के लिए होगा और 10th में हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को जो स्टार्ट किया था उसमें प्रीवियस वीडियो में आपको क्लोरो एल्कली प्रोसेस के बारे में बताया गया था। हमने देखा था कि उस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और साथ ही साथ NaOH हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला था। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस रिएक्शन से रिलेटेड ही जो गैस इवॉल्व हुए थे उस गैस का हम लोग यूज़ जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि उन दोनों गैस का कम्बिनेशन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के मिल जाने से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ पे होता है। यानी बेसिक तौर पे बात की जाए तो इस वीडियो में हम लोग क्लोरीन गैस का यूज़, हाइड्रोजन गैस का यूज़ और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो एक रिमेमरिंग पॉइंट है, मतलब कॉमन या जनरल नॉलेज के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ये जानकारी के हिसाब से काफ़ी फायदेमंद भी है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या है, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस का यूज़ कहाँ पे होता है। फर्स्ट में है यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, मतलब इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। देखिए डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, वैसा केमिकल जो बैक्टीरिया किल करने का कैपेसिटी रखता हो। जैसे वाटर जब पोल्यूटेड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन गैस जो होता है ये बैक्टीरिया को और जर्म्स को किल करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो मतलब उनको मारने की क्षमता रखता है और प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है। तो बहुत सारे मतलब स्विमिंग पूल्स में, पोखर में, नदी में, नहर में क्या किया जाता है कि इस क्लोरीन गैस को डाला जाता है। यानी क्लोरीन गैस इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यानी बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए वाटर में इसको हम लोग एक कंपोनेंट के तौर पे ऐड करते हैं। पहला यूज। सेकंड, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आगे बताया जाएगा आपको कि होता क्या है, बनता कैसे है, यूज कहाँ पे है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी बनाने में इसका यूज होता है। आप देख सकते हैं सीएल में यहाँ पे Cl गैस है। फिर यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो कि एक तरह का प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक को बनाने में, साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और पेंट्स वगैरह जो होते हैं उन सबको बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन गैस को। सी नंबर, यूज्ड इन मेकिंग डाइज, रंग वगैरह बनाने में, पेंट वगैरह को बनाने में। ड्राई क्लीनर, हम लोग कपड़े वगैरह को डाई कराने जाते हैं ड्राई क्लीनर्स के पास, तो वहाँ भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। लाइक ट्राइक्लोरोइथेन, ये ट्राइक्लोरोइथेन क्या है, एक तरह का ड्राई क्लीनर्स है, कपड़े को पेंट वगैरह करने में, उस पर कलर चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये था क्लोरीन गैस का यूज। अब हम लोग जानते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, टू मेक वनस्पति घी और मैग्रीन मतलब वो जो हम लोग वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देहात में डालडा बोलते हैं। फ्राइंग में इसका पहले बहुत यूज होता था, आजकल इसका यूज कम हो गया है। तो उस वनस्पति घी को बनाने में भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। टू मेक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, CH3OH यानी मेथाइल अल्कोहल एंड फर्टिलाइजर्स, ये सब को बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। यूज्ड एज लिक्विड फ्यूल फॉर रॉकेट्स, लिक्विड फ्यूल का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब लिक्विड जो रॉकेट्स होते हैं उनमें फ्यूल जो होता है हाइड्रोजन गैस ही भरा हुआ रहता है, वो लिक्विड मीडियम में रहता है, लिक्विड के स्टेट में रहता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का और भी यूज़ किया जाता है, जैसे जो बैलून्स होते हैं जिसको हम लोग छोड़ते हैं तो वो अचानक से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं जिसमें मतलब एडवर्टीजमेंट किया जाता है, इन सब में फिलिंग में भरने के लिए जो होता है वो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ पे होता है, फॉर क्लींजिंग आयरन सीड्स। आयरन सीड जो होता है, लोहे का जो सीड होता है उसको क्लीन करने में। अब लोहे के सीड को हम लोग क्लीन क्यों करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे पे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उस पर जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं। तो उस जिंक को, लोहे पे जिंक का लेयर चढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस आयरन सीड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चूँकि एसिड जो होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं, तो उस क्या किया जाता है, उस आयरन के सीड को पूरी तरीके से क्या करता है, साफ कर देता है। टू मेक NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड विच इज़ यूज इन ड्राई सेल, यानी ड्राई सेल में जो हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, इसमें भी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है ताकि ये अमोनियम क्लोराइड बन सके, जिसका हम लोग ड्राई सेल में यूज कर पाए। टू मेक मेडिसिन, दवा बनाने में, कॉस्मेटिक्स जो भी
आपका क्रीम वगैरह होता है उनको बनाने में, टेक्सटाइल, डाइंग, पीवीसी जो कि एक तरह का प्लास्टिक है, एंड अदर प्लास्टिक्स। मतलब इन सारे कंपोनेंट्स को, सारे आर्टिकल्स को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो एक रिमेम्बरिंग पार्ट था, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंपाउंड के फॉर्मेशन, प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करके होमवर्क के रूप में सबमिट कीजिए। धन्यवाद।